चलो आ जाओ मेरे देशवासियों। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ना वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मतलब अपन ये नहीं जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वर्क एनर्जी पावर, वो नहीं है, ये अलग है। ये अपना फिजिकल वर्क से रिलेटेड है। मतलब आप कितने एप्पल खा रहे हैं तो कितने एप्पल खा रहे हैं, उसका रेट क्या है, ये सब अपन पढ़ेंगे इसमें। ओके, तो टाइम एंड वर्क जो ये टॉपिक है, इसमें वर्क होगा कैसे, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये सब देखें। जो अपन एवरीडे लाइफ में जो भी काम करते हैं ना, वो उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन है, ये अपन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर टाइम एंड वर्क टॉपिक आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एलिगेशन एंड मिक्सचर, ये जो टॉपिक आता है अलग, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ये काफ़ी इजी हो जाएगा समझना। ओके, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क एंड एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो चलो टाइम एंड वर्क के बारे में समझते हैं। वर्क में यहाँ पे क्या होगा, वर्क में अपन मान लेते हैं अपन आम खाते हैं, खाना खाते हैं, या खेत जोतना, कोई भी ऐसा काम जो एवरीडे लाइफ में अपन करते रहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ओके, तो देखो वर्क को अपन W से डिनोट करते हैं। ओके, तो वर्क एक्चुअली कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा मैन, M से मैन है। ओके, देखो मान लेते हैं आम ही खाना है, एक सिमिलर काम के लिए अपन ये कंडीशन अपना क्या है अभी, सिमिलर वर्क, सिर्फ और सिर्फ आम खाना और कुछ नहीं करना। ओके, तो वो जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैन कैसे है, मान लेते हैं एक आदमी एक आम खाता है पर डे, तो अगर हम 10 आदमी लगा दें तो कितना आम खा जाएगा, 10 आम खा जाएगा, मतलब 10 वर्क हो गया, 10 आम की कमी हो जाएगी। ओके, तो नंबर ऑफ मैन बढ़ा, मतलब वर्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। एक आदमी एक आम खा रहा था, 10 आदमी लगा दिए, 10 आम खा के ख़त्म कर दिया। एक आदमी एक कट्ठे खेत को जोत पा रहा था एक दिन, 10 आदमी लगा दिए, 10 कट्ठा खेत जोत गया एक दिन में। तो वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मैन के। उसका वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, किसके, रेट के। ये क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये आर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का अब यहाँ पे क्या मतलब है, रेट मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में 10 आम खाता है, अब फिर दूसरे आदमी को लाते हैं वो एक दिन में 15 आम खा जाता है, तो रेट बढ़ता है तो काम भी ज़्यादा होता है। ओके, तो रेट और वर्क का जो रिलेशन हो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। उसके बाद अपन देखते हैं वर्क और किसके रिलेशन होगा, टाइम। ये टी क्या है, टाइम है। देखो अगर मैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक आम खा रहे हैं एक दिन में, तो अपने को जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा अपन उतना ज़्यादा आम खाएंगे। 10 दिन मिलेगा तो 10 आम खा जाएंगे, 20 दिन मिलेगा तो 20 आम खा जाएंगे। तो वर्क और टाइम का जो रिलेशन है, टाइम जितना ज़्यादा अपने को मिलेगा अपन उसी के अकॉर्डिंग उतना ही ज़्यादा काम करेंगे। ओके, तो ये जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन हटाते हैं तो क्या हो जाता है, वर्क जो है वर्क वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सबको एक साथ कर दो, नंबर ऑफ मैन, रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड टाइम, इस सब के प्रोपोर्शनल हो जाती है। ओके, सिमिलर वर्क के लिए अगर आम ही खाना है, अगर मान लेते हैं हम आम खाने वालों को कंपेयर कर रहे हैं अमरूद खाने वाले से, तो ये सही नहीं होगा। हम सिर्फ आम खाने वालों को कंपेयर आम खाने वालों के साथ ही कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या रिलेशन निकली अपने को, अगर हम M1 लोग R1 रेट से T1 डेज में क्या W1 काम करते हैं। ओके, मतलब M1 लोग R1 रेट से T1 डेज में W1 काम करते हैं, तो सेम वही काम M2 लोग R2 डेज में T2 काम करेंगे कि T2 डेज में W2 काम करेंगे। तो ये अपना रिलेशन हो गया। इसी रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले अपने को मैन, रेट एंड टाइम, ये चीज़ के फैक्टर्स जो है वो याद रखना है। क्या करिए, सिमिलर वर्क्स के लिए, मतलब आम खाने वाले को कंपेयर हम आम खाने वालों के साथ ही करेंगे। अगर हम मान लेते तो 2 ग्रुप बना लेते, एक ग्रुप में 10 लोग हैं, एक ग्रुप में 5 लोग हैं, ये भी आम खा रहे हैं वो भी आम खा रहे हैं, तो कौन जल्दी से अब पूरे आम खत्म कर देगा। ओके, तो इस टाइप की चीज़ें, ये नहीं कि अमरूद खाने वाले कंपेयर हम आम खाने वालों के साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट थी। कॉन्सेप्ट ना क्या, टाइम एंड वर्क के लिए कितना टाइम लगता है, क्या रेट है, रेट को अपन समझ गए, रेट ऑफ डूइंग। इसका अपन क्या करते हैं, यूनिट देख लेते हैं। अब यूनिट क्या है, मैन, इसका यूनिट क्या होगा, मैन का यूनिट नंबर है, ये तो नंबर ऑफ मैन, 3 नंबर, ये 1 2 3 4 में 1 2 3 ऐसे रहेगा। ओके, आर ये रेट है, रेट है तो मतलब पर डे,
पर डे वो कितना नंबर पर डे, एक दिन में कितना आम खाया या एक घंटे में कितना आम खाया, मतलब एक, या फिर इसे कर सकते हैं आवर पर डे, एक दिन में कितना आवर काम किया। और खेती जोतना है तो एक दिन में मतलब आधे घंटे काम करना है तो आधे आवर करेंगे, ये रेट हो गया। टाइम अपने को गिवन रहेगा किसमें, डेज में। उसके बाद वर्क का यूनिट क्या मिलेगा अपने को, वर्क मतलब मेजर्स करना, मतलब कितने टोटल कितने आम खा गया, ओके, या फिर कितने खेत उसने जोत दिया, या फिर यही सब अपना। तो इसी क्या है मेजर अपने को क्या करेंगे, या तो अपने को एरिया गिवन रहेगा, एरिया मेजर कर लेंगे, लेंथ गिवन रहेगा, लेंथ गिवन मेजर कर लेंगे, या टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने खाएं वो अपन मेजर कर लेंगे, तो ETC वगैरह। ये हो गया अपना, ओके। अब अपन यूनिट देख लिए, वर्क और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है, ये सब कुछ देख लिए। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, शुरुआत कैसे करनी है, क्या गिवन रहेगा, क्या गिवन नहीं रहेगा। तो इसके लिए अपन क्वेश्चन पे डायरेक्टली पहुंचते हैं। क्वेश्चन पे पहुंचते हैं उससे पहले ये जो फार्मूला है इस पर ध्यान दें। क्या, सिमिलर वर्क के लिए M1 लोग R1 रेट से T1 टाइम में W1 आम खा जाते हैं, ओके। M2 लोग R2 रेट से T2 टाइम में W2 आम खा जाते हैं। तो ये एक दूसरे के इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पे अपना वर्क जो है वर्क वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, MRT से, ओके। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन लगा रहा हूँ। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखो, बेसिक से शुरुआत करेंगे और डिफिकल्टी लेवल तक जाएंगे। उसके बाद बैंकिंग के डिफरेंट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गेट में आए हुए एग्जामिनेशन सॉल्व करेंगे, और कैट में आए हुए जितने भी अच्छे से क्वेश्चन है, अच्छे से स्टैंडर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे उठाएंगे, ओके। तो अपन पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं जो बेसिक क्वेश्चन है। इफ 16 मैन कैन रीप मतलब जोतना होता है खेत, ए फील्ड ऑफ 23 हेक्टेयर इन 25 डेज, हाउ मच फील्ड विल 20 मैन रीप इन 40 डेज। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो M1 क्या गिवन है 16, ये 16 मैन क्या करता है 23 हेक्टेयर खेत को जोतता है। मतलब यहाँ पे जो वर्क है ना, वर्क कितना अपने को करना है काम, 23 हेक्टेयर खेत की जुताई करनी है। और कितने टाइम अपने पास गिवन है, ये है 25 T1 W1, ओके। अपने को सेकेंड कंडीशन में क्या है, हाउ मच फील्ड विल 20 मैन M2 20 रीप इन 40 डेज, T2 अपने पास गिवन है 40 डेज, और अपने को क्या चाहिए W2 इक्वल टू व्हाट, ये अपने को चाहिए। देखो यहाँ पे R नहीं गिवन है क्योंकि R दोनों का इक्वल ही है, क्योंकि सेम काम है। एक आदमी, अब मान लेते हैं एक कट्ठा खेत जोतता होगा तो दूसरा आदमी भी एक कट्ठा ही खेत जोतता होगा, इसलिए R यहाँ पे गिवन है, R इक्वल है। तो R से अपन कोई मतलब नहीं। अपन ने क्या देखा, M1 R1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 R2 T2 अपॉन W2। ये अपने को देखो R तो सेम है, हट गया। M कितना है 16 इंटू 25 अपॉन 23, ये किसके बराबर हो जाएगा 20 इंटू 40 अपॉन W2। ये इस तरह से हो गया, ओके। तो यहाँ से अपन सबको कट आउट कर लेंगे तो अपने पास ये जो W2 है, एक ही अननोन क्वांटिटी है, ये W2 निकल जाएगा। तो W2 यहाँ पर अपने को निकल के आ जाएगा कितना 46 हेक्टेयर, कितना 46 हेक्टेयर हो गई। थोड़ा स्पेस कम था इसलिए दिक्कत हो रही है, कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे स्पेस होगा अपने पास। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रही है, ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वी आर सपोज टू कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। कुछ नंबर ऑफ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, एक काम को कितने दिन में 24 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। द वर्क हाउ एवर टुक 32, मतलब किसी कुछ कारण हो गए जिसके कारण इस वर्क को करने में उसको 32 डेज लग गए। क्यों 9 पीपल वेयर एब्सेंट थ्रू आउट द वर्क, मतलब 9 लोग जो है वो काम करने आए ही नहीं। कुछ लोग थे, एक ग्रुप था जो 24 दिन में काम को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन वो काम कितने दिन ख़त्म हुआ 32 डेज में, क्योंकि उस ग्रुप के जो 9 लोग थे वो काम करने नहीं आए। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल वेयर सपोज टू बी वर्किंग ओरिजिनली, मतलब सच में कितने लोग वहाँ पे आए, मतलब ग्रुप में थे। तो इसके बारे में अपने को जानकारी चाहिए। देखो सिंपल, मान लेते हैं शुरुआत में X लोग थे जो 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन 9 लोग इसमें से नहीं आए। X तो क्या हो जाएगा X माइनस 9, ये लोग मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 32 डेज में। और X लोग अगर होते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 24 डेज में कंप्लीट करते हैं। रेट हर इन लोग का सेम है,
सब कोई सेम रेट से काम करते हैं तो रेट सब इक्वल है, लेकिन वर्क भी इक्वल है। 24 दिन में वही काम करना है जो कि 32 दिन में करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हम ये लगाएं M1 R1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 R2 T2 अपॉन W2 लगाएं, तो काम दोनों में उतना ही काम करना है जितना सेकेंड कंडीशन करना है। काम खत्म, रेट खत्म। तो क्या हो जाएगा, मैन इंटू टाइम की मल्टीपल इक्वल टू मैन इंटू टाइम का मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा 24x इक्वल टू x माइनस 9 इंटू 32 हो गया। 8 चौक 32, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, सॉरी 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये कट गया। तो इसको यहाँ से सॉल्व करके अपने पास x कितना आ गया 36। ओके, अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है अपना है वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो थोड़ा, क्या है, ए एजेंसी अंडरटेक टू ले ए रोड ऑफ 12 किलोमीटर इन 350 डेज। एक एजेंसी मतलब कोई कंपनी है, एक प्रोजेक्ट लेता है, अपन अंडरटेक्स मतलब ले रोड का प्रोजेक्ट मान ले उठाते हैं, कितने 12 किलोमीटर रोड उसे बनाना है। उसने बता दी कि मैं 350 दिन में आपका जो 12 किलोमीटर रोड है वो बना के कंप्लीट कर दूंगा। ओके, एम्प्लॉय 40 और उसके पास टोटल एम्प्लॉय कितने 45 एम्प्लॉय कर देंगे। आफ्टर 200 डेज, 200 डेज के बाद क्या हुआ, ओनली 4 किलोमीटर रोड इज कम्प्लीटेड। लेकिन 200 दिन वो काम किया, वो कंपनी ने करवाया अपने 45 लेबर को, और कितने रोड कंप्लीट हुए, वो 4 किलोमीटर रोड ही कंप्लीट हुए। हाउ मनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू फिनिश वर्क इन टाइम। उसे 350 दिन में ही काम को कंप्लीट करना है। 200 दिन तक 45 आदमी काम किए, सिर्फ 4 किलोमीटर रोड को कंप्लीट कर पाए हैं। तो अब उसे कितने और मैन को इस काम में लगाना चाहिए ताकि ये जो काम है वो टाइम पे कंप्लीट हो। तो देखो इस अपन अब क्वेश्चन को स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो पहले मैन, रेट, टाइम, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, वर्क, लिख दिए। ओके, शुरुआत में कितने लोग थे उसके पास, 45 लोग थे। रेट हर लोग का सेम है, सबको एक सेम समान रेट से काम करते हैं, तो रेट पे अपन जाएंगे नहीं। इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 200 दिन तक काम किया। तो कितने काम हो गए टोटल, 4 किलोमीटर काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। 12 किलोमीटर रोड का ठेका मिला था, 4 किलोमीटर रोड इन्होंने बना दिया है। तो अब देखो अब कितने काम बच गए, 12, 4 खत्म, 8 किलोमीटर का काम बचा हुआ है। कितना, 8 किलोमीटर। और मान लेते एक्स लोग इसमें एक्स्ट्रा लगाया जाता है, 45 प्लस एक्स, इतना लोग बाहर से एक्स्ट्रा लगाया जाता है ताकि काम जो है समय पर कंप्लीट हो। 200 दिन ऑलरेडी बीत चुका है, अब कितने 350 दिन में कंप्लीट करना था, 350 दिन में कंप्लीट करना था, 200 दिन एक्स्ट्रा बीत चुके हैं। तो अब इसके पास बचे कितने, 150 डेज, इतने ही बचे। देखो काम इसमें इतना है, इसमें काम इतना है, इसमें टाइम इतना है, इसमें टाइम इतना है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 45 मैन इनटू टाइम 200 अपॉन वर्क कितना है 4 इक्वल टू मैन कितने 45 प्लस एक्स इनटू 150 अपॉन 8 किलोमीटर। ये हो गया, 4 से 2 खत्म। यहाँ पर 150 है, यहाँ पे 200 है, ये कितना हो जाएगा 50 टिया 150, 50 चौका 200, ये ख़त्म। ये 3 से इधर ख़त्म, 15, 1560 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स। अगर हम इसमें से x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओके, तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 75। मतलब उसने 75 एक्स्ट्रा लोगों को काम में लगाया, तब जाकर उसका काम जो है टाइम पे कंप्लीट हुआ है। ओके, तो अपन ये ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना वो क्या है, एक फोर्ट मतलब अपन जानते होंगे किला, had provision for 154 man for 45 days. After 10 days, 25 men left. How long will the fort last at the same rate? Okay, देखो एक किला है तो वहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें होंगी कि ना। तो यहाँ पे जो टोटल स्टोरेज है वो 150 लोगों को खिलाने पिलाने की स्टोरेज है 45 दिनों तक। ओके, 150 लोगों को ये 45 दिनों तक सह सकती है, किला खिला पिला सकती है एकदम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन ने बताया कि 10 दिन के बाद क्या करते हैं, 25 लोग छोड़ के चले जाते हैं। 150 लोग वहाँ गए 45 दिनों के लिए, लेकिन 10 दिनों के बाद 25 लोग चले गए। तो अब जो राशन बचा है उस किले के अंदर वो कितने दिनों तक चलेगा,
ओके, तो सिंपल अपन देखते हैं पहले यही मैन, रेट, टाइम एंड वर्क। पहला तो काम अपना यही है, ये रिलेशन लगाना कहाँ क्या क्या नहीं बचा है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था अपने पास, 150 लोग, रेट तो सबका एक ही है, मतलब सब आदमी एक ही, मान लो लड्डू ही उसके अंदर रखा है, लड्डू ही खाना है, तो हर लोग एक एक लड्डू रोज़ खाते हैं ऐसा मान लो। टाइम कितना, 10 दिन, पहले 10 दिन तक पूरे 150 लोग खाना खाएंगे, 10 दिन के बाद 25 लोग जाएंगे ना, तो पूरे 10 दिन कितने खाएंगे, तो टोटल लड्डू कितने हो जाएंगे अपने पास, 10 दिन हो जाएगा 150 इंटू 10, इतने लड्डू खा चुके हैं, मतलब एक आदमी एक ही लड्डू खाता है, तो टोटल लड्डू कितना खा जाएगा, 150 इंटू 10, इतने लड्डू खा गए। ओके, इतने हो गए। और अब अपने पास कितना है टोटल, क्या है 150, 45 डेज तक चलता है, कितना 150 इंटू 45, टोटल लड्डू अपने पास इतने 10 दिन तक इन लोगों ने इतना खा गया। अब कितना बचा, 25 लोग 10 दिन के बाद चले गए, तो कितने 125 बचे। टाइम क्या होगा, तो ये अब जो कितने दिन तक चलेंगे, तो देखो 150 इंटू 45, टोटल लड्डू इतने थे, 150 इंटू 10 इतने ख़त्म हो चुके हैं 10 दिनों के लिए। अब कितने बचेंगे, अब टोटल काम कितने बचेंगे, वन देखो 150 45 150 10, तो ये बच जाएंगे कितने 150 इंटू 35, इतने बचे 45 महीने 10, इतने लड्डू बचे हुए हैं। 125 लोग से अगर इसमें डिवाइड कर देते हैं तो ये टाइम आ जाएगा अपने पास, हो जाएगा टाइम, तो डिवाइड कर लो 125 इसमें कर देंगे तो टाइम अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 डेज। अब जो राशन है वो 42 डेज एक्स्ट्रा चलेगा, 10 दिन खत्म हो जाने के बाद भी 42 दिन के लिए और राशन है हमारे पास। ओके, अगला क्वेश्चन जो अपन देखते हैं वो क्या है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन अब आना शुरू हो चुका है, तो उस पर ध्यान दें। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, एक जो है वो 25 डे में अपना काम कंप्लीट कर लेता है, उसी काम को बी कितने दिन में कंप्लीट करता है 20 डेज में। दे वर्क टुगेदर, दोनों साथ में 5 दिनों तक काम करते हैं। ओके, देन ए जो है गोज मतलब उसका छोड़ देता है, इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द वर्क, तो बी कितने दिन में काम को फिनिश कर लेगा। तो देखो अपने पास सिंपल मैन, रेट एंड टाइम एंड वर्क, ये सबको साथ में लेते हैं। टोटल हमेशा हमको चाहिए क्या, टोटल वर्क, टोटल कितने आम ही खाना है तो कम टोटल आम एज्यूम कर लेते हैं, इतना खाना है तो ये इतना खाएगा वो इतना खाएगा। ओके, मैन क्या है, मैन तो यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन नहीं है, ए बी सी में गिवन है, तो ए बी अपन डाल दिए। रेट क्या है, रेट अपने को पता नहीं है। वर्क टाइम कितने हैं, ए कैन डू ए पीस वर्क 25 डे में एक जो काम खत्म कर लेता है, बी उसी को 20 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, तो टोटल वर्क क्या कर लेते हैं 25 इंटू 20 का एलसीएम ले लेते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अपन को फिर से टाइम से अगर डिवाइड करते हैं वर्क को तो रेट आनी चाहिए। क्या होता है देखो, वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मैन, रेट एंड टाइम। मैन तो 1 है सिंगल, तो इससे होगा नहीं, तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, रेट एंड टाइम। अपने को रेट पता नहीं, एक आदमी वो जो ए है वो कितना काम कर लेता है एक दिन में ये पता नहीं है, इसलिए अगर रेट निकालने तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम होगा ना, वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम तो अपने पास गिवन है, तो वर्क कुछ एज्यूम करेंगे तो कुछ ऐसा एज्यूम करें जिससे उसके टाइम से वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 25 एंड 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो 25 एंड 20 का एलसीएम लेंगे तो मान लेते हैं 100 वर्क करना है। 100 वर्क अगर किया जाए तो 25 दिनों में 100 मान लेते हैं 100 आम ही खाना है, तो 25 दिन में 100 आम खा जाते हैं, तो एक दिन में कितना आम, एक दिन में कितना आम खा जाएगा, 4 आम खा जाएगा। बी सेम वर्क है, वही काम बी भी करता है, तो ओके 20 दिन में कंप्लीट कर देता है, मतलब एक दिन में कितना आम खा रहा है, 5 आम खा रहा है। अगर हम ए और बी दोनों को साथ में ले आए, दोनों को बोले साथ साथ खाना शुरू कर दो, खाना भी 100 आम ही है, तो एक दिन में ये दोनों मिलके कितने आम खा जाएंगे, 5 आम तो ये खाता है, 4 आम ये खाता है, टोटल 9 आम खाता है, तो 9 आम खा चुके हैं। ओके, 9 आम। और ए और बी जो है ना वो साथ में कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, इसको 100 गलत है, 5 दिन काम करते हैं, एक दोनों मिलके एक दिन में 9 आम खाते हैं, अब 5 दिन तक खाते हैं, तो टोटल कितने आम खा जाएंगे, 45 आम, 45 आम खा जाएंगे। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बच गया 55। ओके, 55 बच गया, अपने को टाइम निकालना है। अब रिमेनिंग जो 55 है उसको कौन खाएगा, अकेला बी खाएगा, तो बी एक दिन में कितना आम खा जाता है, 5 आम खा जाता है, तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितने हो जाएगा, 11। बी को अब रिमेनिंग 55 आम खाने में 11 दिन लग जाएंगे। ओके, यही क्वेश्चन पूछा था और इस तरह से अपने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखते हैं
अगला क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 50 डेज। ए अपन वही हमेशा मैन, वर्क, सॉरी, रेट, टाइम एंड वर्क, इन इसी बेस पे चलेंगे। ये सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद इससे भी स्टैंडर्ड तरीका क्या है सॉल्व करने का मैं बताऊंगा। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपन अभी क्या करें, बेस मजबूत करें, इसलिए अपन क्वेश्चन को इजीली समझ के उसको सॉल्व करें। जब हम अच्छी तरह समझ जाएंगे तो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लेंगे इजीली। ओके, मैन क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, वर्क क्या है, ये अपन लिख लिया। देखो, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 50 डे। ए प्लस बी, ये 50 दिन इनको लगता है कोई काम करते हैं। अभी काम के बारे में नहीं जानेंगे। ओके, उसके बाद है बी एस सी, अगला वही बी एंड सी, ये दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 60 डेज में कर लेते हैं। वाइल जबकि सी एंड ए कैन फिनिश इट इन 75 दिन। जबकि सी और प्लस ए दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो इसको कितना दिन लग जाता है उसी काम को करने में, 75। मतलब तीनों का जो काम है वो समान काम है। ये जो काम ए प्लस बी मिलकर करता है वही काम बी प्लस सी मिलकर करता है, वही काम सी प्लस ए मिलकर करता है। और ये 50 दिन में, 60 दिन में, 75 दिन में, तो अपन अभी क्या देखें, रेट निकालना रहता है। रेट निकालने के लिए क्या, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो अपन वर्क को कोई ऐसा एज्यूम करें जो 50, 60, 75 तीनों से कैंसिल आउट हो जाए कंप्लीट। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, इस तीनों क्या कर लेते हैं, 50, 60 एंड 75, इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या, एलसीएम, ताकि टाइम से अगर कैंसिल आउट करें तो सब कैंसिल हो जाए। इसका एलसीएम कितना जाएगा, 300, 75, 150 और उसका 300। अपन इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 300। ओके, 50, 60, 75 का एलसीएम 300। तो अपन जो एलसीएम है उसी को टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क अपना कितना है, 300। इसको भी काम करना है, ये भी करता है और ये भी करता है। ओके, तो इसको कितना, इसका पर डे वर्क कितना हो जाएगा, मतलब रेट क्या हो जाएगा ए प्लस बी का, ए प्लस बी का रेट कितना हो जाएगा, 6 डे। इसको डिवाइड करेंगे 0, 0, बी प्लस सी का पर डे वर्क मतलब रेट क्या हो जाएगा, 5, और सी प्लस ए का रेट क्या हो जाएगा, 4। ये हो गया रेट। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या बोला है, दे विल टेक फिनिश इट टुगेदर। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। देखो, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे बी प्लस सी, सी प्लस, अब अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को जोड़ते हैं तो इसका रेट क्या हो जाएगा, 6, 5, 11, 4, 15, ये हो जाएगा। लेकिन देखो, ये कितने लोग हैं यहाँ पे, 2 को ए, 2 को बी, 2 को सी, डबल सब है। ये सब मिलके एक दिन में 15 काम कर लेते हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या, एक ए, एक बी, सी। तो इसके लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 डे वर्क ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, 15/2। और टोटल वर्क इसको क्या करना है, टोटल वर्क करना है इसको 300। तो टाइम कितना लग जाएगा, 300/15 × 2, ये चला जाएगा 15, 30, 20, 20 दूनी 40, मतलब 40 डेज में ए प्लस बी अगर काम मिल के करना चाहे तो 40 डेज में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। इफ 6 ट्रैक्टर और मतलब होता है हिंदी में या 10 पेयर्स ऑफ बुल्स कैन, प्लग मतलब जोतना, और फील्ड इन 2 डेज। 6 ट्रैक्टर से काम करवाओ या 10 पेयर बुल से काम करवाओ, वो 2 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। जितना खेत उसे जोतने के लिए दिया गया वो जोत के कंप्लीट कर देता है। ओके, फाइंड हाउ मेनी डेज विल 5 ट्रैक्टर्स 5 पेयर्स ऑफ बुल। अगर 5 ट्रैक्टर और 5 बुल को हम एक साथ काम करने के लिए भेज दें तो कितने दिन में उसी काम को कंप्लीट करेगा। देखो, पहले तो अपन 6 ट्रैक्टर को अगर हम 2 दिन में लग जाते हैं किसी काम को करने में, तो एक ट्रैक्टर को कितने समय लग जाएंगे, 12 डेज लग जाएंगे। इसका 2 गुना लग जाएगा। उसी तरह से 10 पेयर्स ऑफ बुल्स जो अपना है उसको भी 2 दिन लगता है काम करने में, तो एक पेयर्स बुल्स को कितना लग जाएगा, 20 डेज लग जाएंगे काम करने के लिए। तो अपने को क्वेश्चन में चाहिए 5 ट्रैक्टर, तो 5 ट्रैक्टर को काम करने के लिए कितना लग जाएगा, 12/5। 5 बुल को काम करने में कितना समय लग जाएगा, 20/5 मतलब 4, 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब देखो, जो क्वेश्चन को चाहिए था वो अपने को मिल गया। अब आ जाते हैं मैन, रेट एंड टाइम एंड वर्क। इस पे देख लेते हैं। पहला ए मान लेते हैं, एक को एक तरफ बी मान लेते हैं, ये ट्रैक्टर वाले को ए, इसको बी मान लेते हैं। इसको कितना अपना चाहिए, 5 ट्रैक्टर 12/5, इतने समय लग जाते हैं। इसमें भी क्या 5 बुल, इसको लग जाते हैं
4 टोटल वर्क अपन क्या कर लेते हैं, टोटल वर्क अपन मान लेते हैं 12, टोटल वर्क 12 मान लेते हैं तो इसको इसका रेट कितना हो जाएगा 5, टोटल वर्क 12 तो इसका रेट कितना हो जाएगा 3, 4 या 12 3 हो जाएगा। अब इस दोनों को साथ में काम कराना है, A + B ये दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में टोटल काम कितना कर देंगे 5 दिन 8 कर देंगे, टोटल काम करना था इसको 12 तो टाइम कितना लग जाएगा 12/8 इतने देर लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में जो वो काम है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन उसी टाइप का एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये बैंकिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। अपन आ चुके हैं अपन बैंकिंग के नए अवतार में। ओके तो आ जाओ नए क्वेश्चन। अब देखते हैं 40 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज। मान 40 लोग जो हैं एक काम को 48 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ओके 64 मैन स्टार्टेड एंड डिड द सेम वर्क फॉर x डेज। आफ्टर x डेज 32 मैन इंक्रीज एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 80 डेज। फाइंड द x क्या है। देखो 40 लोग एक काम को 48 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अब क्या हुआ 64 आदमी को काम करने के लिए भेजा गया। अब वो लोग x दिनों तक काम किए। ओके उसके बाद क्या किया 32 और लोग को भेज दिया गया और उन्होंने जो रिमेनिंग काम बचा था वो इतने 16 2/3 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो ये x जो है वो क्या है। ओके मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 40 आदमी टोटल वर्क अपने को निकालना है। टोटल वर्क मान लेते हैं 40 मैन 48 दिन में कंप्लीट। एक आदमी एक दिन में एक ही काम करता है मतलब एक आदमी एक दिन में एक लड्डू खाता है तो 40 आदमी एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे 40 48 दिन में कितने खा लेंगे 48 × 48 40 × 48 टोटल इतने काम हुए। ओके अब देखो 64 लोग काम करने के कितने दिनों तक ये काम किए x दिन तक काम किया मतलब 64 लोग लड्डू खाने के वो x दिन तक लड्डू खाएं। उसके बाद क्या किया 32 लोग को और भेज दिया तो 32 लोग और जोड़ के इसमें तो कितने लोग हो गए 96 लोग हो गए। इन्होंने क्या किया 16 2/3 इन्होंने कितना 16 2/3 इतने दिनों तक लड्डू खाए। तो देखो 96 लोग 16 2/3 तक लड्डू खाना है। एक आदमी एक लड्डू खाता है एक दिन में खाता है तो 96 लोग 16 2/3 दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे 96 × 16 2/3 या ऐसे लिख सकते हैं 96 × 50/3 30 कम कब का तुम या 3 3 9 3 2 9 32 × 50 32 × 50 को अपन क्या लिख सकते हैं पहले 32 को क्या लिख सकते हैं 8 × 4 और 50 को 10 × 5 तो देखो 8 5 40 10 चौक 40 तो ये कितना हो जाएगा 40 × 40 40 × 40 हो गया। ओके ये कंप्लीट हो गया। देखो टोटल वर्क कितना है 40 × 48 और इन लोगों ने कितना 40 × 40 इतना काम कर लिया। इन लोगों ने 40 × 48 जो लड्डू था और इतने में 40 40 40 × 40 लड्डू उन्होंने कंप्लीट खा के ख़त्म कर दिया। तो इसके पास लड्डू कितने बचे 40 × 8 इतना ही लड्डू बचे ना। जब 40 × 8 लड्डू बचे तो x क्या हो जाएगा 40 × 8/64 यही बचेगा ना। तो अथी 64 8 5 40 मतलब x = कितना है 5 तो 64 5 हो गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना A and B together can do a piece of work in 30 days। A और B together can do a piece of work in 30 days। अब एडवांस तरीके से करेंगे 30 दिन में A एक पीस वर्क जो है उसको A and B मिलकर 30 दिन में कंप्लीट कर देता है। A हैविंग वर्क फॉर 16 डेज अगर A जो है ना A 16 दिनों तक काम करता है B फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 40 और उसका जो रिमेनिंग काम जो है ना उसको 44 दिनों में B खत्म कर देता है। इन हाउ मैनी डेज शैल B फिनिश द होल वर्क। तो B अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। चलो देखते हैं इसको दो तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। एक A + B अगर दोनों काम करता है तो कितने दिन में कंप्लीट कर देता है 30 दिन में कंप्लीट कर देता है। ओके दोनों अगर काम कर मिल के करे तो 30 दिन में कंप्लीट कर देता है। A जो है ना A 16 दिनों तक काम करता है। ओके उसके बाद जितने काम बचते हैं ना उसको B कितने दिन फिनिश करता है B 44 डेज तक काम करके फिनिश करता है। देखो
तो एक 16 दिन में जितना काम ए का जो रेट है काम करने का वो तो सेम ही रहेगा, आज करे कल को जो भी करे, ए का जो रेट है काम करने का वो 16 दिन, बी का जो रेट है वो सेम ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इस बी में से जो 16 डेज को बाहर निकाल देते हैं। 16 दिन अगर बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा कितना, 28 डेज इतना बचेगा। इसमें से 16 डेज जो बी काम करेगा, 16 डेज ए काम करेगा, तो ए प्लस बी का जो 16 डेज वर्क है, 16 डेज वर्क, इसको एक साथ ले आते हैं, प्लस 28 डेज वर्क जो है वो बी का एक साथ ले जाते हैं, इक्वल टू टोटल वर्क होता है ना, टोटल वर्क जो भी हो। तो ए 16 दिन काम करता है, बी भी 16 दिन काम करता है, उसका वर्क एक साथ हम कर देते हैं। फिर 28 दिन जो बी काम करता है उसको एक अलग कर देते हैं, तो टोटल वर्क वही होगा। तो देखो ए प्लस बी अगर जो साथ में मिलकर काम कर रहे थे ना, तो वो 30 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहे थे। 30 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहे थे, तो वो दोनों एक दिन में कितना काम खत्म कर देंगे, 1/30 काम कंप्लीट कर देंगे। तो अगर 16 दिन दोनों साथ में मिलकर काम किए तो 16/30 काम कंप्लीट कर देंगे। तो ए प्लस बी अगर 16 दिन ए काम किया, 16 दिन बी काम किया, तो इन्होंने कितने काम को कंप्लीट कर दिया है, 16/30, इतना काम इन लोगों ने कंप्लीट कर दिया। प्लस 28 डेज बी का वर्क, अब बी 28 दिन जो वो काम करेगा वो यहाँ है, और इक्वल टू मान लेते टोटल काम एक है। तो बी 28 डेज वर्क जो है ये क्या हो जाएगा, 1 - 16/30, तो कितना हो जाएगा, 30 में से 16 माइनस करो, 14, 7, 14/30, तो इसे लिख सकते हैं 7/15। अब देखो बी 28 डे वर्क क्या है, 17/15, तो बी तो उसी काम को पूरा एक वर्क करने के लिए क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट करने में क्या हो जाएगा, 28 × 15/7, तो 7 चौक 28, 15 चौक, मतलब 60 दिन में बी अलोन उस काम को कंप्लीट कर देगा। ओके, इसका एक और मेथड है, वो मेथड अपन यहाँ पर देख लेते हैं। मान लेते हैं ए जो है, दूसरा मेथड अपन सॉल्व करते हैं। ए जो है x यूनिट पर डे वर्क करता है, ओके। बी जो है y यूनिट पर डे वर्क करता है, ये मान लेते हैं। तो देखो 30 दिन में ए x यूनिट बी y यूनिट, ए प्लस बी दोनों मिलके x प्लस y यूनिट काम करता है। तो 30 दिन में कितना काम कर लेगा, x प्लस y × 30 इतना काम कर लेगा। अब देखो यही इक्वल कितना है, 16 डे काम क्या करता है x प्लस 44 डे काम क्या करता है y, ये किसी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन जो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, मतलब दोनों का जो रेट है ए और बी का, वो रेट क्या है, सेम है। तो x और y मिलकर 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2b, x और y दोनों का रेट सेम है, दोनों का यहाँ से क्या मिला, x और y दोनों का रेट सेम है। तो a प्लस बी अपने को क्या दे रहा था, 30 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहा था। तो दोनों का रेट सेम है, तो 2b कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, वो भी 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो b अकेला, अगर हम दो को भी 30 दिन में काम कर, तो एक b कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। तो ये होगा दूसरा मेथड। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, उसमें और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। तत्काल अभी बाय।